बलराम पांडे का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। तो बलराम, ऐसे में फिर तो यही कहा जाएगा कि साहब जिस तरीके से 2015, 2020 वो 3 बीजेपी के विधायक, वो 8 बीजेपी के विधायक, अब बीजेपी की तरफ से क्या हिसाब चुकता आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ किया जा रहा है? क्योंकि हमने वो दौर भी देखा है जब बीजेपी के विधायकों को मार्शल जो हैं वो घसीट कर सदन से बाहर कर रहे होते थे, और अब जब बीजेपी सत्ता में है तो उसकी तरफ से विधानसभा अध्यक्ष कह रहे हैं कि साहब परिसर में ही एंट्री मना। लाइव जी जी, देखिए रोमाना, हमारे साथ रविंद्र नेगी जी हैं, लगा सकते। थैंक यू। बलराम के पास लेकर चलते हैं जरा दर्शकों को। बलराम के साथ मेहमान वहां पर जुड़े हुए हैं, विधायक हैं बीजेपी के। जी बलराम। हाँ, बाबा साहब के बताए हुए नियम कानून के तहत सदन चलता है, ये नहीं कि अराजकता से सदन नहीं चलता। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसके तहत चलता है। अगर उपराज्यपाल साहब अगर एड्रेस कर रहे हैं विधानसभा को, वो संबोधन कर रहे हैं, तो माननीय सदस्यों का काम होता है उसको संबोधन को सुनने का। अगर आपने विरोध करना है तो आपके लिए आपको उचित समय दिया जाता है, आप विरोध करिए। पर आप उपराज्यपाल के संविधान संबोधन के तहत अगर आप विरोध करेंगे तो कहीं ना कहीं बाबा साहब का कानून बोलता है कि आपको बाहर करें और आपको निलंबित करें। वही हमने किया। आप अराजकता फैलाएंगे सदन के अंदर, वो बर्दाश्त नहीं होगी। सदन के हिसाब से चलेगा, तो आपके अराजकता के हिसाब से नहीं चलेगा। लेकिन नेगी साहब, वो तो ये कह रहे हैं कि हमें ठीक है सदन में आपने सस्पेंड किया है, लेकिन विधानसभा में तो आने दीजिए। भाई, जब आप अराजकता फैला रहे हैं, आप बाहर भी अराजकता फैला रहे हैं। आप जिस प्रकार माहौल खराब करना चाहते हैं, जब विधानसभा सत्र चालू होता है तो दिल्ली के मुद्दों की बातें होती हैं, दिल्ली के बिल रखे जाते हैं, दिल्ली में कैसे विकास हो, कई चीज़ें रखी जाती है, उसको आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिल्ली में ऐसा नहीं होने देंगे। और जिस प्रकार जो इनका निलंबित हुआ है सही हुआ है, और मेरे को लगता है कि संविधान के तहत हुआ है। तो क्या जब सोमवार को ये विधायक आएंगे, ये इनका कहना है कि हम स्पीकर महोदय से बात करेंगे और अपनी बात को रखेंगे, उसके लिए हमें रोका जा रहा, तो क्या 3 तारीख को ये जब विधायक आएंगे तो क्या ये सदन में शामिल होंगे या फिर 3 तारीख को भी नहीं? नहीं, अगर ये सदन की मर्यादा को रखेंगे, बाबा साहब के बताए हुए संविधान को मानेंगे, तो इनको बिल्कुल अंदर आने दिया जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी हो, अगर सदन की गरिमा को कोई भी धूमिल करेगा, चाहे वो पक्ष का हो विपक्ष का हो, उसके साथ कार्रवाई होगी। तो आपने देखा, हमारे साथ बीजेपी के विधायक रविंद्र सिंह नेगी जी थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि बाबा साहब के संविधान को अगर कोई रोकने की कोशिश करेगा, जिस तरीके से तार करने की कोशिश की गई है, उसको लेकर के ये कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, बीजेपी कह रही है कि साहब बाबा साहब के संविधान को तार करने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही थी। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब बाबा साहब का जबरदस्त अपमान बीजेपी ने कर दिया। जो बाबा साहब की तस्वीर लगी हुई थी ठीक मुख्यमंत्री के दफ्तर में, उनकी कुर्सी के पीछे, उसकी जगह वहां से बदल दी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आर पार तो छिड़ा हुआ है। आपको बता दें कि विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायकों को रोके जाने के मुद्दे पर अब सियासत और गर्मा रही है। दिल्ली की पूर्व सीएम नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने आरोप लगा दिया, जय भीम के नारे लगाए तो आम आदमी पार्टी विधायकों को निलंबित कर दिया गया। हमें विधानसभा में नहीं जाने दिया जा रहा, यह आतिशी की तरफ से कहा जा रहा है। मैंने वो सोशल मीडिया पोस्ट भी आपको आतिशी का दिखाया था, जिसमें आतिशी की तरफ से साफ तौर पर ये तमाम बातें कही गई हैं कि जय भीम के नारे हम लगाते हैं तो हमें विधानसभा से बाहर कर दिया जाता है, और उसके बाद निलंबन किया गया है। तो अब ऐसा हम पर पहरा बिठाया जा रहा है कि विधानसभा परिसर में भी हमारी एंट्री रोक दी गई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी दीपक रावत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, कुल मिलाकर यहाँ पर बीजेपी पर तानाशाही वाले आरोप अब आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जाएंगे, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आम आदमी पार्टी और जिस तरीके की सियासी पहचान आम आदमी पार्टी की है, उस हिसाब से क्या वो 21 निलंबित विधायक अब क्योंकि रोक है तो यहां नजर ही नहीं आएंगे, या फिर मेन गेट के बाहर सड़क पर संघर्ष करते हुए आम आदमी पार्टी के विधायक नजर आ सकते हैं? रणनीति क्या है आम आदमी पार्टी की? जी बिल्कुल, गेट पर बैठे रहेंगे, जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि अभी एक एक करके विधायक आ रहे हैं। अभी संजीव झा पहुंचे हैं, आतिशी जो कि नेता प्रतिपक्ष है वो भी कुछ ही देर में पहुंचने वाली, जिनसे बातचीत हुई है। लेकिन सीधे तौर पर इनकी रणनीति यही है कि जो आप यहां पर देख रहे हैं बैरिकेड लगा दिए गए हैं, यहां तक जब तमाम नेता पहुंच जाएंगे, तमाम विधायक पहुंच जाएंगे आम आदमी पार्टी के, तो यहीं पर ही धरना देने की तैयारी है। और मैं जैसे बार बार ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये गेट है, ये गेट पार्किंग का गेट है, उसके बाद मेन एंट्री का गेट है, वो आप तस्वीरों में देखेंगे विधानसभा का। लेकिन उस गेट
गेट के भीतर अक्सर आम आदमी पार्टी के विधायक ये कह रहे हैं कि वहाँ तक जाने दिया जाता है, चाहे आपको सदन से सस्पेंड कर दिया जाए। पार्लियामेंट भी अक्सर ये होता है कि वहाँ पर अगर विपक्ष के सांसदों को अगर किस तरीके से सस्पेंड किया जाता है तो वो परिसर में जाके अंबेडकर की प्रतिमा हो या महात्मा गांधी की प्रतिमा हो उसके नीचे अपना विरोध करते हैं। जब परसों हाउस चल रहा था उस दौरान भी जब आम आदमी पार्टी के तमाम विधायकों को सदन से बाहर किया गया तो ये सभी आम आदमी पार्टी के विधायक अंबेडकर की मूर्ति के नीचे बैठ गए प्ले कार्ड लेकर और वहाँ पर विरोध करते रहे, पूरे दिन विरोध करते रहे। और जब हाउस एडजर्न हो गया तो उसके बाद सब लोग वहाँ से निकले हैं। तो ऐसे में आज परिसर में भी जब इनको एंट्री नहीं दी जा रही है तो इनका ये कहना है कि जहाँ पर इनको रोका जाएगा यानी कि गेट के पास यहीं पर ही तमाम विधायक बैठे रहेंगे और यहाँ से विरोध करेंगे और स्पीकर से लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सदन से बाहर की बात समझ में आती है लेकिन परिसर से ही बाहर कर देना ये कौन से रूल में लिखा हुआ है, ये आम आदमी पार्टी के विधायक लगातार सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल, अभी तक कौन यहाँ पर बीजेपी आम आदमी पार्टी के विधायक आप देख पा रहे हैं? संजीव झा तो हमने देखा था कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे थे, इसके अलावा और कौन कौन से आम आदमी पार्टी के विधायक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं? जी रोमाना, अभी तक सिर्फ संजीव झा ही पहुंचे हैं और जैसे ही वो पहुंचे यहाँ पर इनको उससे पूछा गया, उनसे रोक कर कह दिया गया कि आपकी एंट्री पूरी तरह से बैन है, आप अंदर नहीं जा सकते। उन्होंने बार बार पूछा कि सदन से भले हम बाहर हैं लेकिन परिसर में हम जा सकते हैं। जो एलओपी को एक रूम अलॉट किया जाता है, जो विपक्ष के विधायकों को जो एक कॉन्फ्रेंस रूम दिया जाता है वहाँ पर हम लोग बैठ सकते हैं, वहाँ पर हमें जाने से क्यों रोका जा रहा है? तो यहाँ पर सीधा ये कहा गया सिक्योरिटी की तरफ से कि उनके पास साफ निर्देश हैं कि आम आदमी पार्टी के निलंबित विधायक हैं उन से इस गेट से आगे की एंट्री नहीं दी जाएगी। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं फिलहाल संजीव झा ही यहाँ पर नजर आ रहे हैं लेकिन बाकी के आप विधायक भी यहाँ पर पहुंचेंगे, ये सूचना मिली है और थोड़ी देर बाद ही तमाम विधायक यहाँ पर जमा हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका दीपक रावत।